अस्सलाम वालेकुम। हमने आम तौर पर सेल्स के बारे में बहुत बात की है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो में पौधों के सेल्स पर बात करूंगी और ख़ास तौर पर पौधों के सेल्स की दीवारों पर यानी कि सेल वॉल्स पर आज हम गौर करेंगे। तो ये यहाँ पर ये एक पौधे का सेल है और उसकी ड्राइंग है या कह लेंगे तस्वीर है। ये सेल की दीवार यानी कि सेल वॉल है। वाज़े तौर पर अगर इसको यहाँ से ना काटा होता या इसका क्रॉस सेक्शन ना लिया होता तो हमको सिर्फ बाहरी दीवार दिख रही होती, सिर्फ सेल की दीवार यानी कि सेल वॉल। लेकिन अब हम मुख्तलिफ लेयर्स देख सकते हैं। बाहर की तरफ हम सेल की दीवार को देख सकते हैं। इसके बिल्कुल नीचे सेल्यूलर मेम्ब्रेन देखा जा सकता है और सेल्यूलर मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म भी देखा जा सकता है और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत तरह की चीज़ें मौजूद हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे ज़्यादा जगह ले रही है इस सेल की दीवार के अंदर वो है वैक्यूल, जो हम दूसरी वीडियोस में भी बयान कर चुके हैं और जिसके बारे में बात कर चुके हैं। वैक्यूल ये इस अंदरूनी दबाव का मुरक्कब है। जैसे वैक्यूल और सेल के अंदर मौजूद तमाम सियाल का दबाव जिसे चीज़ें बाहर की तरफ धकेल रही हैं और सेल की दीवार जो एक तरह से इस सब को अंदर रोक रही है, यही चीज़ पौधों को इनकी साख्त देती है। इसी वजह से एक पौधा बड़ा होने की अहलियत हासिल करता है और सीधा रहता है। तो ये मेरी एक पौधे की ड्राइंग है। तो आपके पास है एक सेल की दीवार यानी कि सेल वॉल, आपके पास है सेल्यूलर मेम्ब्रेन, दूसरे ऑर्गेनेल्स भी हैं, यहाँ पर कुछ क्लोरोप्लास्ट्स हैं जो ज़रूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, या फिर कह सकती हूँ कि ये पीली चीज़ जो है ये अंदरूनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर डीएनए है। फिर आपके पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरा यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर राइबोसोम्स हैं, ये मेम्ब्रेन पर। स्मूथ यानी कि मुलायम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है जिसमें राइबोसोम्स नहीं होते, गोल्जी अपैरेटस। तो ये थोड़ा सा जायज़ा है। तो अगर यहाँ हम सेल वॉल पर जूम इन करें या इसको करीब से देखें तो हमें एक तस्वीर या डायग्राम नज़र आएगी और यहाँ पर आपको ये बात थोड़ी चौंका दे क्योंकि जब भी मैंने एक सेल की दीवार या सेल वॉल के बारे में सोचा है तो हमेशा एक ईंट की दीवार दिमाग में आई है जो बिल्कुल ही नाकाबिले तलाफ़ी है। लेकिन ये ड्राइंग हमें कुछ और ही दिखा रही है और सिर्फ ये वाजे करने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है। तो ये है हमारे पास सेल्यूलर मेम्ब्रेन, यहाँ पर है हमारी लिपिड बायलेयर और बिल्कुल इसके ऊपर है हमारी सेल वॉल। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये ईंट की दीवार की तरह ना तो चौड़ी है और ना ही मजबूत। इसके पास सारे पॉलीसेकेराइड फाइबर्स मौजूद हैं और यहाँ पर सेल्यूलोज भी है जिसको हम ग्लूकोज के पॉलीमर की तरह देखते हैं। हेमीसेल्यूलोज जिसके कई सारे मोनोमर्स मुंसलिक हैं। हमारे पास है पेक्टिन जो कि एक और पॉलीसेकेराइड है और ये सारी चीज़ें आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं। जब हम आपकी ग़िज़ा में फ़ाइबर के बारे में बात करते हैं तो आप सेल्यूलोज और पेक्टिन जैसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स के तैरने की भी जगह है और इस तरह सेल्यूलर मेम्ब्रेन को दरअसल सियाल तक और मॉलिक्यूल्स तक रसाई हासिल होती है जो सेल्स के दरमियान है और इस तरह ये वाजे करता है कि हम देख क्या रहे हैं। ये परत यहाँ, ये सेल्यूलर मेम्ब्रेन, ये है बायलिपिड लेयर, ये यहाँ पर ये सेल की दीवार है यानी कि सेल वॉल और बिल्कुल इस सेल वॉल के ऊपर जो सेल्स के बीच खाली जगह है इसको हम मिडिल लेमिला कहते हैं। तो ये यहाँ पर ये भी मिडिल लेमिला है। तो ये सब खासा दिलचस्प है, लेकिन आप शायद पूछें कि एक सेल कितना सख्त हो सकता है, पौधा इतना सीधा कैसे खड़ा हो सकता है? क्या इसकी वजह ये है कि सेल की दीवार वो तमाम सख्ती मुहैया करती है? इसका जवाब एक तरह से हाँ है। सेल की दीवार फाइबर की तरह है, ये सेल्स को अपनी शक्ल देने में मदद करता है। लेकिन अगर आप किसी पौधे को पानी देना छोड़ देते हैं तो आप इसे एक तरह से मुरझाता हुआ देखेंगे और ये इसलिए कि इसके खड़े होने की सलाहियत का एक हिस्सा सेल्स के अंदरूनी दबाव से है।
लेकिन इसकी शक्ल का एक हिस्सा असल सेल वॉल भी है। अब आप में से कुछ ये कह रहे होंगे कि ठीक है, मैंने ऐसे पौधों को देखा है जो इस प्लांट से कहीं ज़्यादा सख्त हैं जो आपने अभी ड्रॉ किया है। दरख्त जैसी चीज़ों का क्या? लकड़ी का क्या? लकड़ी बहुत सख्त दिखाई देती है। दर हकीकत इतना सख्त कि हम लकड़ी से असली दीवारें बना सकते हैं। और इसका जवाब ये है कि ये और भी पुख्ता पौधे हैं। हकीकत में एक बार जब सेल बढ़ना बंद हो जाता है और आपके पास सेल की दीवार है तो सेल्यूलोज और दीगर मॉलिक्यूल्स की मज़ीद लेयर्स तामीर की जा सकती हैं, जिसको सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। तो इसे प्राइमरी सेल वॉल के तौर पर देखा जा सकता है और फिर एक मोटी दूसरी सेल वॉल या सेल की दीवार तामीर की जा सकती है, जिससे बहुत ज़्यादा सख्ती मिलती है। और इस तरह जब आप लकड़ी पर निगाह डालते हैं तो लकड़ी की साख्त को क्या चीज़ मिलती है। यहाँ तक कि अगर आप लकड़ी में से सारा पानी भी निकाल दें, पानी की कमी पैदा कर दें लकड़ी के अंदर, अभी भी इसकी सख्ती बरकरार रहेगी, क्योंकि सेल्यूलोज की लेयर्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स इतने मोटे हैं कि वो अपनी सख्त शक्ल इख्तियार करने के काबिल हैं। अब आखिरी चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ, हमने पहले ही देखा है कि सेल्यूलर मेम्ब्रेन खुलियों के माबैन चारों तरफ तैरते हुए मॉलिक्यूल्स तक रसाई हासिल करती है, लेकिन असल में नवाही पौधों के सेल्स के माबैन बराह रास्त सुरंगें भी मौजूद हैं। और ये सुरंगें जो यहाँ मैंने बनाई हैं, सेल्स की दीवार के बाहर ये छोटे पीले दायरे, ये हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। बेहतर जानकारी के लिए कि ये क्या होते हैं, सोचिए कि ये एक सेल है। यहाँ मैं सेल 1 लिख रही हूँ और समझें कि ये सेल 2 और मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन है। अब देख सकते हैं कि प्लाज्मोडेस्मेटा सिर्फ वो सुरंगें नहीं जो सेल की दीवार और प्लाज्मोडेस्मेटा के माबैन हो, बल्कि ये दो सेल्स के माबैन बनता है और लिहाजा आप वाकई इन दोनों सेल्स के दरमियान साइटोसोल और छोटे मॉलिक्यूल्स का बहाव बना सकते हैं। और अगर आप साख्त में थोड़ा सा ज़्यादा शामिल होना चाहते हैं तो आपके पास इस तरह का हमवार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाइप है। लेकिन मैं इसे बहुत वाज़ेह करना चाहती हूँ, जब आप बायोलॉजी का मुताला करते हैं तो बहुत सारे असबाब की वजाहत की जाती है, लेकिन लोग अभी भी इन मुताबिक मुताला कर रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ें क्यों हैं, वो क्यों ज़रूरी हैं, इन चीज़ों में क्या नक़्लो हमल होता है और वो नक़्लो हमल कैसे कर सकते हैं और वो किन हालात में हैं। तो बहरहाल उम्मीद है कि ये सारी चीज़ आपको अपने आसपास की लकड़ी, पौधों, घरेलू पौधों और यहाँ तक कि सलाद जो आप दोपहर के खाने में खाते हैं, इस सब की तारीफ़ करना शुरू कर देंगे।